आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। बता दें कि धमतरी जिले के गंगरेल जुबाना पीड़ित पहुंचे कलेक्टर के पास जल्द व्यवस्थापन नहीं किया गया तो आगे मुख्यमंत्री निवास को घेराव करने की दी चेतावनी। बताया गया कि करीब 5000 जुबाना प्रभावितों को न्यायालय ने व्यवस्थापन के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते पीढ़ियों का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है। आज आलम यह है कि पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर है, विवश है। परिवार दर दर भटक कर रहने को विवश है, जिन्हें देखते हुए कलेक्टर दफ्तर शिकायत करने पहुंचे हैं। पीड़ितों का स्पष्ट कहना है कि किस पर प्रशासन जल्द व्यवस्था नहीं किया तो मुख्यमंत्री निवास को घेराव करने के साथ साथ उग्र आंदोलन करने की हिदायत दी गई है। पीड़ितों की माने तो हाईकोर्ट ने व्यवस्थापन के लिए आदेश दिया है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी के चलते अभी तक व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि गंगरेल जुबाना प्रभावित पीड़ित लोग मुख्यमंत्री का घेराव कर पाते हैं या नहीं। उस समय हम लोगों को जो मुआवजा देकर भगाया गया तो उस समय आपातकाल भी लग गया और उसके बाद मीसा कानून के अंतर्गत बड़े बड़े लोगों को अब बंद कर दिया। किसी का सुनवाई नहीं हो रहा था, तो इस तहत हम लोग ज़्यादा संगठित भी नहीं हो पाए। अब उसके बाद धीरे धीरे संगठित हुए और उसके बाद 2008 से याचिका लगाए हाई कोर्ट में। उसके बाद सुनवाई 2012 में हुआ, एकल पीठ से सुनवाई हुआ। उसके बाद उसे भी अमान्य किया गया जिला कार्यालय के द्वारा। 2020 में फिर से उसका फैसला आया और उस फैसला के तहत में आदेश दिया गया था न्यायालय से कि 3 माह के अंतर्गत इनका बसाहट या कोई प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन 3 माह के अलावा आज 4 वर्ष हो गया। उसके बाद धमतरी कलेक्टर को उतने दिन से ज्ञापन देते देते अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी आज हम 2-3 बार घूमे हैं, उसके बाद भी यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, इसी तरह से टाल मटोल होता जा रहा है। तो कब तक हम लड़ेंगे? इसलिए हम लोग अब मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का वो किए हैं। हम जो डुबान वासियों के हक अधिकार के लिए यहाँ मांग करने के लिए आए थे। जो जितने भी जो प्रभावित परिवार हैं जिनको अभी तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, सिर्फ जोगीडीह में 170 परिवारों का व्यवस्थापन हो पाया है, भूमि आवंटित उनको की गई है। बाकी जो करीब 5,500-6 हज़ार परिवार हैं जिनका विस्थापन नहीं हो पाया है, जिसके मांग हेतु हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। और यह मांग जो है अभी से नहीं, काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। हम न्यायालय के शरण में भी गए थे 2008 में। 2008 से 2012 में फैसला आने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो याचिका 2016 में भी लगाया गया, जिसमें दोनों याचिका के एक साथ सुनवाई करते हुए 16/12/2020 को फैसला आया कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको पात्र याचिकाकर्ता हैं उनको वहाँ पर बसाया जाए जोगीडीह में करके। पर अभी तक का 4 वर्ष हो चुका है, पर अभी तक का डुबान वासियों को नहीं बसाया गया है, जिसकी मांग हम जो है कलेक्टर महोदय के पास करते आ रहे हैं। और कार्रवाई चल रही थी, उसको रोक दिया गया है और आदेश का पालन भी नहीं हो पा रहा है, जिससे डुबान प्रभावित काफ़ी परेशान हैं। कलेक्टर साहब महोदय जी के पास जाते हैं तो वो टाल मटोल कर रहे हैं, एडीएम जी करेंगे, एडीएम मैडम करेंगे करके एडीएम मैडम के पास जाते हैं तो फिर कलेक्टर साहब करेंगे बोलते हैं। ऐसे करके गोल मोल तोल मोल किया जा रहा है। हमारा व्यवस्थापन नहीं हुआ है। हम इतने वर्षों से, कम से कम 15-20 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारा व्यवस्थापन नहीं किया गया है शासन। अब भाई इसे भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, जिसका न्याय व्यवस्था इतना कि हमें अभी तक न्याय देने के बाद ही फैसला का पालन नहीं किया जा रहा है। आखिर कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे? रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।